महाभारत काल की सबसे बदकिस्मत महिला थी भानुमति। जब भी महाभारत के पात्रों की बात आती है तो कुछ चेहरे ही सामने आते हैं, परंतु इस महाविनाशक युद्ध में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनकी कहानियों से दुनिया वास्तव में अनजान है। ऐसी ही एक कहानी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति की, जो राजकुमारी होने के बाद भी सिर्फ एक कहावत तक ही रह गई। भानुमति के लिए ऐसा कहा जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कहावत भानुमति को लेकर ही बनाई गई थी। इस कहावत को समझने के लिए भानुमति की पूरी कहानी जानना बेहद जरूरी है। रानी भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति दिखने में अत्यंत रूपवान थी। उसकी सुंदरता किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। भानुमति सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, अपितु सुंदर होने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर भी शक्तिशाली थी। भानुमति इतनी शक्तिशाली थी कि कई बार खेल खेल में वो दुर्योधन को कुश्ती में हरा दिया करती थी। जब वह किशोरावस्था में आने लगी तब उनके पिता राजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्र के लिए योग्य वर ढूंढने के उद्देश्य से स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुर्योधन और उनके मित्र कर्ण, शिशुपाल, जरासंध जैसे महापराक्रमी धुरंधर सम्मिलित हुए। जब भानुमति हाथ में जयमाला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई तो दुर्योधन रूप की धनी भानुमति को देखकर पूरी तरह से उस पर मोहित हो गया। भानुमति सभा में बैठे हुए सभी राजाओं को निहारते हुए दुर्योधन के सामने आकर कुछ क्षण भर के लिए रुक गई और फिर आगे बढ़ गई। दुर्योधन को ये बात हजम नहीं हुई और वो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसके गले में माला पहनाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद दुर्योधन उठा और भानुमति से जबरदस्ती माला अपने गले में डलवा ली, जिससे वहां मौजूद सभी राजाओं ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया और अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और उसको महल से बाहर ले जाने लगा और जाते जाते सभी को अपने मित्र कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी और कहने लगा, मुझे हाथ लगाने से पहले कर्ण से युद्ध करके दिखाओ। जिसमें कर्ण ने जरासंध को छोड़कर बाकी सभी राजाओं को परास्त कर दिया। वहां मौजूद सभी राजाओं ने दुर्योधन की बात माननी पड़ी, क्योंकि वह हस्तिनापुर जैसे एक विशाल राज्य का राजकुमार था। उस समय जरासंध और कर्ण का युद्ध लगभग 21 दिन तक चला था, जिसमें जरासंध की हार हुई थी। इस तरह अपने मित्र कर्ण के दम पर दुर्योधन ने भानुमति का हरण करके उसे हस्तिनापुर ले गया था। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे बताया कैसे भीष्म पितामह ने अपने सौतेले भाई के लिए अंबिका और अंबालिका का हरण किया था और अपने द्वारा किए गए कार्य को उस समय के अनुसार से सही बताकर दुर्योधन ने भानुमति को मना लिया। इस बात से सहमत होकर भानुमति अपनी इच्छा से दुर्योधन के साथ विवाह करने को तैयार होगी, लेकिन मन ही मन भानुमति को दुर्योधन का मित्र कर्ण तब से बहुत पसंद आने लगा, जब से उसने कर्ण के पराक्रम और उसकी मित्रता का भाव देखा था। समय बीतने लगा। दुर्योधन और भानुमति के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ। भानुमति के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गया, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और उनकी पुत्री का नाम लक्ष्मण रखा गया, जिसे श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांबा ने भगाकर ले गया था और उससे विवाह कर लिया था। दुर्योधन भानुमति पर बहुत विश्वास करता था। ऐसी मान्यता है कि भानुमति और कर्ण आपस में गहरा संबंध था। दोनों की मित्रता काफी प्रसिद्ध थी। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे, जिसमें भानुमति हार रही थी, जिसे देख कर्ण प्रसन्न हो रहा था। इतने में दुर्योधन की आने की आहट हुई। तब भानुमति अपने खेल छोड़कर उठने लगी, परंतु कर्ण को लगा कि वो अपनी हार के डर से भाग रही है। तभी कर्ण भानुमति को रोकने की कोशिश करने लगता है। उस समय कर्ण के हाथ में भानुमति के बदले उसकी मोतियों की माला आ गई थी, जो उसके हाथ में आने से टूट गई। तब दुर्योधन भानुमति के कक्ष में आ चुका था। उसने अपनी आंखों से सब होते देखा था। दुर्योधन को देख भानुमति और कर्ण डर गए, कहीं दुर्योधन कुछ गलत विचार न कर ले।
परंतु दुर्योधन जितना विश्वास भानुमति पर करता था उससे कहीं ज्यादा विश्वास वो अपने मित्र कर्ण पर करता था। दुर्योधन ने यह कहकर शंका को विराम दिया कि ये मोती तुम दोनों उठा लोगे या मुझे साथ में उठाने होंगे। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन के हाथों कर्ण और भीमसेन के हाथों दुर्योधन का वध हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, तब भानुमति ने कौरवों और पांडवों के मध्य पारिवारिक संबंध बनाने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बकायदा उसके मरे हुए पति को पांडव पसंद नहीं थे और अर्जुन के साथ विवाह कर लिया था। तभी से ये कहावत प्रचलित हुई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कथा कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।